साथियों, कक्षा 8 के बालकों के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले सत्रांक किस प्रकार से अपलोड करें, इसकी कुछ जानकारी 22 दिसंबर 2022 को कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के इस पत्र के द्वारा दी गई है। इस पत्र में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र मतलब कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, इसमें ध्यान देने लायक कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा 8 में बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि इन दिशा निर्देशों में दी गई है वो यह है, ग्रेडिंग स्केल पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 को संशोधित किया गया। 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले मतलब जो ग्रेड ई प्राप्त करेंगे उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अब ग्रेडिंग स्केल इसके लिए क्या निर्धारित है तो वो भी देख लें दोस्तों। यदि बालक 86 से 100% तक अंक लाता है तो उसे ए ग्रेड मिलती है, 71 से 85 पर बी ग्रेड, 51 से 70% पर सी ग्रेड, और यदि 33 से 50% बालक लेके आता है तो उसे डी ग्रेड मिलती है, और यदि बालक 0 से 32% अंक लेके आता है तो उसे ई ग्रेड में माना जाएगा। ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा बल्कि पूरक परीक्षा ली जाएगी उनकी, और यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। यदि पूरक परीक्षा में भी बालक उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे फिर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये इन दिशा निर्देशों का एक महत्वपूर्ण चीज़ थी दोस्तों। सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से करना है देखें दोस्तों। सत्रांक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित है, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। कुल मिला के ये है दोस्तों, 20 अंक आपको सत्रांक के भेजने हैं और 80% के आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है। सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से होगा, सीसीई संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण कैसे होगा यहाँ पर देख लें। सीसीई संचालित विद्यालयों के सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक ऐसे 1 ऐसे 2 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवर्ती आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र 2 के अनुसार निर्धारित होंगे। प्रपत्र 2 निर्धारित है दोस्तों सीसीई संचालित विद्यालयों के लिए जो कि सत्रांक निर्धारित करेंगे। अधिकांश सरकारी स्कूलों में दोस्तों सीसीई संचालित नहीं है, शायद प्राइवेट स्कूल्स में हो। और यदि आपके विद्यालय में सीसीई संचालित है तो कुछ इस प्रकार से आपको सत्रांक निर्धारित करना है प्रपत्र 2 के अनुसार। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, उपस्थिति के भी आप बालक को 5 अंक दे सकते हैं। यदि बालक की उपस्थिति 65 से 75% रही है तो उसे 3 अंक देने हैं, और यदि बालक की उपस्थिति 76 से 85% रही है तो उसे 4 अंक देना है, और यदि बालक की उपस्थिति 86 से 100% रही है तो उसे 5 अंक देना है। ध्यान रहे दोस्तों, उपस्थिति की गणना जब आप करेंगे तो जब बोर्ड परीक्षा होगी उसके पहले जब आप 2 दिन के परीक्षा तैयारी अवकाश के लिए छुट्टी कर देते हैं तब तक कि आपको उनकी उपस्थिति की गणना करनी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सत्रांक अभी ऑनलाइन करने प्रारंभ नहीं हुए हैं, परंतु आपको इसकी तैयारी करके रखनी है दोस्तों। जैसे ही सत्रांक भरने प्रारंभ होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सत्रांक ऑनलाइन करने हैं, परंतु आप सत्रांक किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से सत्रांक आपको बालकों को देने हैं, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। यदि सीसी विद्यालय है आपका तो सत्रांक के लिए प्रपत्र 2 आपको बनाना है और उसके माध्यम से आपको सत्रांक आवंटित करने हैं। आकलन के क्षेत्र, अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि, इन चीज़ों के दोस्तों ऐसे 1 और ऐसे 2 में जो अंक दिए गए हैं 10 10 10 पोर्टफोलियो पर आधारित, चेकलिस्ट पर आधारित, ये आपको अंक देने हैं। जब आप इन सब का टोटल कर लेंगे तो उसका आपको 15% निकालना है। उसके बाद में उपस्थिति के 5 अंक तक देने हैं। योग सत्रांक आपको यहाँ पर लिखना है। अब दोस्तों
इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं खर्च कर रहा हूँ क्योंकि सीसी विद्यालय कम है मेरे हिसाब से। मैं RKSMB की बात करता हूँ। अब राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से होगा, ये मैं आपको लाइव बताऊँगा दोस्तों। ये जो प्रपत्र है सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2ब, इसको मैं PDF में और एक्सेल शीट में बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं सीधे आपको एक प्रपत्र मैंने कागज़ का बनाया है उस पर लेकर के चलता हूं। किस प्रकार से अंक आपको भरने हैं वो आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों कक्षा 8 के बालकों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए सत्रांक निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको प्रपत्र 2ब बनाना है। देखें दोस्तों, इसमें क्या क्या आपको लिखना है। क्रम संख्या, बालकों की जो भी क्रम संख्या वो डाल लेनी है, 1 2 3 4 5 6। नाम छात्र या छात्रा का लिख लेना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर रामलाल लिख लिया है। RKSMB के फर्स्ट में कितने नंबर रामलाल को प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। मैंने यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। उसके बाद में RKSMB के सेकंड और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसका टोटल आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद योग लिखना है, तो योग ये किस किस का है, RKSMB के फर्स्ट, RKSMB के सेकंड और अर्धवार्षिक परीक्षा, इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर रामलाल ने RKSMB के फर्स्ट में 25 नंबर, RKSMB के सेकंड पर 25 नंबर और अर्धवार्षिक परीक्षा में 40 में से 35 अंक प्राप्त किए थे। तो टोटल नंबर इसके 100 में से आ गए हैं 85 नंबर। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो जो योग आया है 85, उसका हमें 80% लेना है। ये यहाँ पर हमने इसका 80% निकाल लिया है। 85 का 68 निकल के आया है। प्रथम परख में जो भी अंक बालक लेकर के आया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे यदि 10 लेकर के आया है, मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। इसी प्रकार से सेकंड परख में 8 नंबर लेकर के आया बालक, तो 8 नंबर लिख लिया है। जो भी आपके केस में आया है वो आपको लिखना है। इसके बाद योग जो 80% हमने निकाला था 68, उसमें हमें प्रथम परख सेकंड परख दोनों के अंक जोड़ देने हैं। जोड़ते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर सर्वयोग 86 आ गया है। इसके बाद में कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक निकालने हैं। मतलब सर्वयोग जो यहाँ पर आया है 86, इसका हमें 15% निकालना है। तो यहाँ पर 12.9 बना है, इसको हमने पूर्णांक में 13 कर दिया है। इस प्रकार से आपको कर देना है दोस्तों। उपस्थिति के हमें अंक देने हैं। उपस्थिति के 5 अंक दे सकते हैं आप अधिकतम। किस प्रकार से देते हैं ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों। उपस्थिति के 5 अंक मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो देखें दोस्तों, 13 तो ये हो गए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक और 5 अंक ये है, तो टोटल हो गए हैं 18 अंक। इस प्रकार से दोस्तों आप सत्रांक बालकों के निकाल सकते हैं। प्रत्येक बालक के सत्रांक की गणना आपको इस प्रकार से कर लेनी है दोस्तों। ध्यान रहे, प्रत्येक विषय के लिए आपको ऐसी अलग से शीट बनानी होगी। एक बार पुनः इसे देख लीजिए दोस्तों। आपको सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2ब बनाना है। इसमें आपको सभी बच्चों के नाम लिखने हैं। RKSMB के फर्स्ट में जो अंक लाए थे वो लिखना है। RKSMB के सेकंड और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक आए थे वो लिखना है। उसके बाद में इसका टोटल कर देना है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। इसके बाद 80% उसका निकालना है। इसके बाद जो 80% अंक आप निकालेंगे उसमें फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के नंबर जोड़ देने हैं। जो सर्वयोग आएगा उसका 15% निकालना है और उसमें उपस्थिति के 5 अंक तक आप उसको जोड़ देंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ा है, टोटल सत्रांक 18 आ गया है। इसी प्रकार से बारी बारी से आपको सभी बच्चों के अंक निकालने हैं और सत्रांक ले लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि RKSMB के अंक आपको कहाँ पर देखने हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर लॉगिन करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। RKSMB के ऐप जो लिखा हुआ है इस पर आपको टच करना है। यहाँ देखें दोस्तों RKSMB के स्टूडेंट मार्क्स, इस पर आपको टच करना है।
जैसे आप इसे टच करेंगे तो क्लास आपको यहाँ पर लेनी है, सेक्शन यहाँ पर लेना है। ये मैंने क्लास 8th ले ली है, ये ले लेता हूँ मैं सेक्शन, और उसके बाद में गो करना है। जैसे ही आप क्लास वो सेक्शन लेने के बाद गो करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बालकों के नाम आ जाएंगे। SA1 मतलब RKSMB के जो प्रथम टेस्ट हुआ था उसके नंबर आ जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के, और SA2 के। ये यहाँ पर अंक आ जाते हैं। इनको आपको सत्रांक भरने के दौरान काम में लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सत्रांक तैयार कर सकते हैं कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा के लिए बालकों के। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।